दोस्तों, कई बार सांसद में गांधी सरनेम को लेकर कई विवाद हुए हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि आखिर राहुल गांधी अपने नाम में गांधी क्यों लगाते हैं, नेहरू क्यों नहीं, या फिर क्या उनका गांधी जी से कोई रिश्ता है या नहीं। चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको गांधी परिवार के फैमिली ट्री को समझाते हैं, जिससे साफ हो जाएगा कि राहुल अपने नाम में गांधी को एज अ सरनेम क्यों इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों चलिए इस पिक्चर की मदद से समझते हैं कि आखिर क्या है इनके सरनेम के पीछे की वजह। दोस्तों मोतीलाल नेहरू जो कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, वो एक स्वतंत्र सेनानी थे। उनकी शादी स्वरूप रानी से हुई। दोनों से एक बेटा हुआ जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू रखा गया। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू की शादी कमला नेहरू से हुई। दोनों की एक बेटी हुई जिसका नाम इंदिरा प्रियदर्शनी रखा गया। इंदिरा की शादी फिरोज गांधी से हुई। शादी के बाद भारत की परंपराओं के मुताबिक अपने पति का सरनेम उन्होंने अपना लिया। शादी के बाद उनका नाम इंदिरा प्रियदर्शनी से इंदिरा गांधी हो गया। इंदिरा गांधी के फिर दो बेटे हुए, राजीव गांधी और संजय गांधी। राजीव गांधी की शादी सोनिया गांधी से हुई। इटली की रहने वाली सोनिया गांधी ने गांधी सरनेम को अपना लिया। इसके अलावा संजय गांधी की शादी मेनका आनंद से हुई। शादी के बाद मेनका आनंद ने मेनका गांधी बन गयी। राजीव गांधी और सोनिया गांधी ने एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम राहुल और प्रियंका गांधी है। वहीं संजय और मेनका के एक बेटे का नाम वरुण गांधी रखा गया। देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू राहुल गांधी के परनाना हुए और भारतीय पारिवारिक संस्कृति में नाना का सरनेम अपनाने की रीति नहीं है। फिरोज गांधी राहुल के दादा थे, जिसकी वजह से गांधी सरनेम को उन्होंने अपनाया। वहीं गांधी सरनेम को लेकर एक मजेदार कहानी भी है। जैसे कि आपको पता है, गांधी सरनेम फिरोज जहांगीर गांधी से आया है, जिन्होंने स्वतंत्र संग्राम में शामिल होने के बाद अपने सरनेम की स्पेलिंग बदल दी थी। दरअसल मुंबई के पारसी परिवार में पैदा हुए फिरोज खान के पिता का नाम जहांगीर फरदून गांधी था। माँ का नाम रतिमाई कमिसारियत था। ये लोग मुंबई के खेतवाड़ी में नौरोजी नाटक वाला भवन में रहते थे। उनके 5 बच्चे थे। फिरोज सबसे छोटे थे। वे ऊंचे मसूबों वाले थे। कॉलेज छोड़कर कांग्रेस के कार्यकर्ता बन गए। नेहरू के अन्य सहायकों की तरह उन्हें अपना आदर्श मानते हुए आनंद भवन में आने जाने लगे। उन्हें इलाहाबाद में उनकी अविवाहित मौसी डॉक्टर श्री ने गोद में लेकर इलाहाबाद में उनकी परवरिश की थी। इसकी वजह ये थी कि फिरोज के पिता के निधन के बाद उनकी माँ अपनी बहन के पास इलाहाबाद आ गई थी। वे यही फिरोज का लालन पालन हुआ। डॉक्टर कमिसारियत इलाहाबाद की जानी मानी सर्जन थी, लेकिन उनके परिवार की सामाजिक हैसियत नेहरू खानदान से कम ही थी। इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी ने लव मैरिज की थी और इंदिरा गांधी के पिता यानी जवाहरलाल नेहरू ये शादी नहीं होने देना चाहते थे। इंदिरा गांधी ने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर ये शादी की थी और दोनों की लव स्टोरी भी खूब चर्चित रही। ऐसा बताया जाता है कि दोनों की मुलाकात साल 1930 में हुई थी। आजादी की लड़ाई में इंदिरा गांधी की माँ कमला नेहरू एक कॉलेज के सामने धरना देने बैठी थी और इसी दौरान बेहोश हो गयी। फिरोज उस समय वहीं मौजूद थे। उन्होंने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया था और उनकी खूब देखभाल की थी। इसी दौरान वे अक्सर नेहरू आवास में आते जाते थे और यहीं से इंदिरा गांधी की फिरोज से नजदीकियां बढ़ गयी। साल 1942 में फिरोज गांधी से इंदिरा गांधी की शादी हो गई थी और जवाहरलाल नेहरू इस शादी के खिलाफ थे, मगर बाद में महात्मा गांधी ने नेहरू को समझाया और बाद में दोनों की शादी इलाहाबाद में अच्छे से हुई। फिरोज जहांगीर को महात्मा गांधी ने अपना सरनेम दिया। इस तरह उन्हें गांधी सरनेम मिल गया और आज भी इनका खानदान इसी सरनेम के साथ चल रहा है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि राहुल गांधी का रिश्ता महात्मा गांधी के साथ है, पर दोस्तों हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि गांधी जी के सरनेम देने के अलावा उनका कोई रिश्ता नहीं है, ना तो फिरोज खान से और ना ही राहुल गांधी से। ये दो अलग परिवार हैं। दोस्तों उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा कि फिरोज गांधी को उनका सरनेम कैसे मिला। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।